हेलो एवरीवन, अभी हमने सेक्शन 6 को कंप्लीट किया था। सेक्शन 6 से रिलेटेड एक दो चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं। सेक्शन 6 में मैंने आपको बोला था 6 to 11 को हम साथ में रखते हैं, तो जो 6 to 11 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेलिवेंसी के लिए, ठीक है ना। लेकिन ये 7, 8, 9 के साथ हम चलेंगे सेक्शन 6 को लेते हुए। इसमें मैंने जो आपको एक लड़की का रेप केस का बताया था, उसमें क्या हुआ, कोर्ट ने उसे एडमिसेबल नहीं किया क्योंकि उसने अपनी माँ को आके बताया जब वहां से। लेकिन ये दूसरे सेक्शन में ये घटनास्थल से अपने घर पे आ गई थी, दूसरे सेक्शन में होगा, ये इस सेक्शन में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। सेक्शन 7 हमें क्या बताता है? सेक्शन 7 हमें ये बताता है कि वो फैक्ट जो किसी क्राइम के अवसर को बताए, कारण को बताए, असर को दिखाए, ठीक है ना। इट मीन्स जो भी कहीं कुछ क्राइम हुआ है वो कैसे हुआ, क्यों हुआ और किस कारण से हुआ, इन तीनों बातों को जो चीज डिफाइन करेगी वो रेलिवेंट है। तो ये तीनों बातों को रेलिवेंट कैसे माना जाएगा वो हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं। सेक्शन में लिखा है फैक्ट्स विच आर दी ओकेजन, कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू। वे तथ्य जो विवाद तथ्यों के प्रसंग, हेतु या परिणाम है, वो रेलिवेंट फैक्ट है, ठीक है। इतना क्लियर है। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले इसकी इलस्ट्रेशन पे आते हैं। इलस्ट्रेशन में ये बताया गया है कि क्वेश्चन ये है कि क्या ए ने बी को लूटा, ठीक है ना। अब लूटा, क्यों लूटा, कैसे लूटा, अब क्वेश्चन ये है, ठीक है। लूट लिया या वहां पे पैसे के चक्कर में उसे मार दिया या कुछ भी हुआ उसके साथ। तो अब बात ये है कि ये कारण पता चला कैसे हुआ, क्योंकि उसने अवसर दिया खुद को लुटवाने का कैसे अवसर दिया। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देखो, कोई इंसान कहीं जा रहा है, आप पार्टी में जा रहे हैं, पार्टी में आप पैसे लेके जा रहे हैं, कितने पैसे लेके जा रहे हैं, आप बता रहे हैं लोगों को जी मैंने इतने पैसे रख लिए हैं, और आप जा भी ऐसी जगह रहे हैं कि जहाँ पे माहौल थोड़ा ठीक नहीं है। आपने जिस फ्रेंड को बताया, एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, तो किसी तरह तो ये किसी को पता चल ही गया। तो जिसको भी पता चला उसने आपको क्या कर लिया, उसने आपके से पैसे ले लिया या आपको हर्ट किया है, जो भी किया आपको, तो वो क्या हुआ, वहां एक क्राइम हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इलस्ट्रेशन है वो आपको ये बता रही है कि क्या ए ने बी को लूटा, क्यों लूटा, क्योंकि मेले में वो गया था वो, और उसने दोस्तों को बताया था कि जी हाँ मेरे पास इतने पैसे हैं। तो बेवकूफ तो खुद है, पैसे रख भी लिए तो बताने की क्या जरूरत थी, ठीक है ना। ये लिखा है इसमें, देखो इसमें लिखा है ये रेलिवेंट है कि लूट के थोड़ी देर पहले बी ने अपने पास कुछ पैसे रखे थे और वो किसी मेले में लेके गया था, और उसने दूसरे लोगों को बताया था कि हाँ मेरे पास इतने पैसे हैं, डिफाइन किया। बताएगा किसी को तो कौन छोड़ेगा पैसों को, ठीक है ना। तो ये सेक्शन 7 के अंदर रेलिवेंट माना जाएगा कि क्या हुआ, ये वो उसने अवसर दिया खुद को, ठीक है ना। एक केस था आर वर्सेस रिचर्डसन का। उसमें क्या था, लड़की घर में अकेली थी, उसकी डेथ हुई तभी जब वो घर में अकेली थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उसको अवसर मिल गया, इसलिए उसको मार दिया गया, इसीलिए उसका मर्डर हुआ, ठीक है ना। तो पहली बात क्या बताई मैंने, फैक्ट विच आर द ओकेजन। ओकेजन क्लियर हो गया। अब आता है कॉज और इफेक्ट। कॉज और इफेक्ट, इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट से रिलेटेड आप इस चीज को देख लें। जैसे कि ये आपका इलस्ट्रेशन बी दे रखा है, इलस्ट्रेशन बी में इफेक्ट की बात कर रहा है, ठीक है ना। इफेक्ट क्या है, देखो इफेक्ट ये है कि ए ने बी को मारा, ठीक है, और जब मारा, जहां मारा, ये पता कैसे चला, ऐसे पता चला, इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि दो फ्रेंड, दोनों ने रात को एक साथ होटल में गए, होटल में रुके, अच्छे भले थे, उनके बीच में कोई दुश्मनी नहीं थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन रात को उनके बीच में कोई बहस हो गई, और बहस हो गई पैसों को लेकर के, और इतनी बहस हो गई तो दोनों ने एक दूसरे को मारना शुरू किया। तो जो मारा, तो वहां पे आसपास में कांच के ग्लास रखे थे, पानी के बोतल वगैरह रखी थी, तो कुछ कुछ रखा था, तो एक दूसरे के सर पे मारा, कहीं भी मारा, कैसे भी मारा। तो उस कमरे में जो भी कुछ हुआ, वहां पर किसी के लगने से खून निकला, या किसी के कपड़े फटे, या किसी के कुछ कहीं चीज पड़ी है, कहीं बल्ब टूट गया या कहीं कुछ हो गया, तो उस रूम के जितने भी सारी चीजें हैं वो इफेक्ट को शो कर रही हैं, तो वो भी रेलिवेंट फैक्ट होंगी। यही लिखा है इसमें, आप देख लें। उस स्थान पर जहां हत्या की गई है उसके समीप
भूमि पर जो भी आपस में वो लड़ाई हुई, उनके मुंह पे लगाए, किसी के थप्पड़ लगाए, किसी के घूंसा लगाए, किसी के बाल खींचे या कुछ भी हुआ है, वो अपना एक इफेक्ट छोड़ देते हैं, ठीक है ना, एक असर छोड़ देते हैं, एक वो इफेक्ट जैसे कि हर एक एक्ट अपने पीछे कुछ ना कुछ इफेक्ट छोड़ देती है, ठीक है ना। जैसे कि सुसाइड, किसी की डेथ सुसाइड से हुई है या मर्डर से हुई है, ये पता चल जाता है इफेक्ट से, ठीक है ना। जैसे इसको और समझें, जैसे कि जहाँ पे हुआ तो किसी के पैरों के निशान, उंगलियों के निशान, फिंगरप्रिंट्स वो जानवर के हैं या इंसानों के हैं, तो ये इफेक्ट से पता चल जाता है। इज इट क्लियर? तो आगे क्या कह रहा है, कॉज और इफेक्ट ये क्लियर हो गया। इमीडिएट और अदरवाइज ऑफ रेलिवेंट फैक्ट, कहने का मतलब ये है वो रेलिवेंट होंगे, चाहे वो कैसे भी हुए हों, पहले हुए हों या बाद में हुए, जैसे भी हुए हों, वो रेलिवेंट माने गए हैं, इमीडिएट और अदरवाइज, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, फैक्ट, रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू और विच कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग। स्टेट ऑफ थिंग, स्टेट ऑफ थिंग क्या है, ये क्या है, वस्तुओं की स्थिति को बताता है। इसमें केस था रतन वर्सेस राजीनाम, रतन वर्सेस राजीनाम का एक केस था। इसमें क्या हुआ, एक आदमी ने, एक हस्बैंड वाइफ के बीच का था ये मामला, उसने क्या करा, अपनी वाइफ को मार दिया, वाइफ का मर्डर कर दिया था, इसलिए क्योंकि वो उससे खुश नहीं था। उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, तो वो चाह रहा था कि ये निकले तभी तो मैं उसको दूसरे को लाऊं ना। तो इट मीन्स उन दोनों की वस्तु, वो उन दोनों की जो स्टेट ऑफ थिंग की जो बात करिए ना, इसमें स्टेट कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग, वो इसको डिफाइन कर रही है कि दोनों के रिलेशंस, दोनों एक दूसरे से अपने रिलेशन से खुश नहीं था, हस्बैंड खुश नहीं था, तो इस वजह से उसने उसे मारा, ठीक है ना, इस वजह से उसने उसे मारा, तो उसको मारने की वजह से वो रेलिवेंट फैक्ट होगा, दोनों के रिलेशंस की वजह से, है ना, रिलेशन बिटवीन देम, तो दोनों के बीच की स्थिति की बात करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्टेट ऑफ थिंग अंडर विच दे हैपन, जो भी कुछ हुआ, और विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी और दियर अकरेंस और ट्रांजेक्शन आर रेलिवेंट। हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में लिखा हुआ है, जो उस वस्तुस्थिति को गठित करते हैं जिसके अंतर्गत वे गठित हुए हैं या जिसने उनके घटने का संव्यवहार का अवसर दिया, यानी कि जो भी कुछ हुआ, ठीक है, वो कैसे हुआ, कुछ तो ऐसे इंसिडेंट हुआ होगा ना, जैसे आर वर्सेस रिचर्डसन का मैंने केस बताया आपको, अपॉर्चुनिटी का। तो उस लड़की को जो मारा गया, तो उसको जो मारा गया उसके लिए अपॉर्चुनिटी, सुअवसर जिसे हम कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी बनानी पड़ती है ना, किसी भी काम को करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है। तो जिस समय रिचर्डसन ने उस लड़की को मारा था, तो वो थोड़ी देर पहले अपने काम धंधे से बीच में से ब्रेक लेके गया था 45 मिनट के लिए, और उसी 45 मिनट में उसकी हत्या हुई थी उस लड़की की। तो उसने क्या किया, एक अवसर बनाया, एक सुअवसर बनाया, ठीक है ना। तो अब इलस्ट्रेशन, सी वाला इलस्ट्रेशन देखिए, प्रश्न ये है कि क्या ए ने बी को जहर दिया, मारा जहर से, जहर देके मतलब, तो अब ये कैसे पता चले, तो अब ये पता ऐसे चलेगा, ये बताता है अपॉर्चुनिटी की बात, ये वही आ गई अपॉर्चुनिटी। जैसे दो फ्रेंड्स को एक दूसरे पे बहुत विश्वास है, तो उसे लगेगा जी हाँ ये तो मेरे से बहुत प्यार है, बहुत विश्वास है, तो क्या किया उसने, उसको पता था तो उसने इस बात का फायदा उठाया और उसने उसको वो विष दे दिया, पॉइजन मिला के दे दिया, ठीक है ना। और उसे पता था एक को कि ये पी लेगा, मैं इसे कुछ भी दूंगा पी लूंगा, जैसे कईयों की होती है ना यारी दोस्ती मरने मिटने वाली, तो ये वही वाली दोस्ती थी ठीक है ना। तो उसके बाद इसमें क्या है, इसमें उसकी हेल्थ भी देखी जाएगी कि उसकी हेल्थ का क्या था, कि उसकी हेल्थ पॉइजन देने से पहले कैसी थी और बाद में कैसी थी, तो उस सारी चीजों को डिसाइड किया जाएगा देख करके, रेलिवेंट फैक्ट है ये, तो उस ये सारा रेलिवेंट फैक्ट होगा जो भी कुछ हुआ, ठीक है ना। उसको पॉइजन दिया, ठीक है, उससे पहले उसकी तबीयत, उससे बाद में उसकी तबीयत, और उस दोनों के रिलेशंस की कि वो इतना ज्यादा वो था उससे, और उसने एक इसी बात का उसने क्या किया, फायदा उठाया, इसी बात का अवसर लिया, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई, इसमें कुछ और ऐसा है नहीं कि जो समझने का हो, तो आप इसको अच्छे से याद कर लें इन चारों चीजों को, ठीक है ना। इलस्ट्रेशन हो गई है और आपका सेक्शन हो गया है, सेक्शन 7 हो गया है। अच्छा, इसमें टेप रिकॉर्डिंग की बात करते हैं, टेप रिकॉर्डिंग के बारे में जो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है टेप रिकॉर्डिंग मशीन, जो टेप रिकॉर्डिंग है वो मैंने आपको ये तो बता दिया था वो एडमिसेबल होगी, तो वो एडमिसेबल तो होगी, लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें उन्होंने कुछ बात कही थी सेक्शन 3 के अंदर,
ठीक है, एविडेंस में मैंने आपको पढ़ाया था ये। अच्छा, हेड से एविडेंस और बाकी की जो एविडेंस हैं वो मैं आपको आगे आगे बताती चली जाऊंगी, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है और वो पूछते हैं कि इनमें डिफरेंस बताओ। तो मैं टेप रिकॉर्डिंग के बारे में बता रही हूँ कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मैंने बता दी आपको। टेप रिकॉर्डिंग में जो उन्होंने बात कही है कि वो कब रेलिवेंट होगी, ठीक है, कि वो फोटोग्राफ से तो डिफरेंट है, यानी फोटोग्राफ तो है नहीं वो कि किसी की फोटोग्राफ के बिहाफ पे, सेक्शन 3 में हमने पढ़ा ना एविडेंस में, फोटोग्राफ से डिफरेंट है ना। लेकिन वो किन कंडीशन पे होगी, मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर द्वारा आइडेंटिफाई होनी चाहिए, ठीक है ना, डॉक्टर द्वारा आइडेंटिफाई होनी चाहिए, और जो बात वास्तव में लेखबद्ध की गई है वही है, उसको अच्छी तरह से रिटर्न में देखा जाना चाहिए। इस सेक्शन में भी दिया गया है, सेक्शन 7 में, कि मशीन द्वारा टेप की गई बातचीत एविडेंस में एडमिसिबल है, लेकिन प्रोविजन ये है कि बातचीत जो है ना वो रेलिवेंट हो, ठीक है ना। उसमें क्या है, उसमें जो वॉइस है उसको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, और जो वॉइस की प्योरिफिकेशन की बात की गई है और उसमें उसके साथ छेड़छाड़ ना की गई हो, यानी साइबर लॉ के को आप उसमें वो कर सकते हैं वॉइस के साथ, जैसे आजकल कर देते हैं ना, किसी किसी की आवाज किसी किसी के फेस में एडिटिंग कर देते हैं, कुछ का कुछ कर देते हैं, तो वो सारा ना वो बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करके ही उसको कोर्ट में एडमिसिबल किया जाएगा, डॉक्टर की एक्सपर्ट के ओपिनियन के आधार पे, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आई होप ये सेक्शन आपको क्लियर होगा, बाकी का हम कल करेंगे, 2-2 3-3 करके इस तरह से करेंगे तो सब कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।